आप एक ऐसे आईपीओ की तलाश में हैं जो आपकी किस्मत बदल सकता है। स्टॉक मार्केट में आईपीओ की बहार आई हुई है और इसी बीच जयपुर की गलियों से निकलकर अब शेयर बाजार में चमकने आ रही है एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है एडविट ज्वेल्स। जय जिनेंद्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मार्केट विद हेमंत में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर की मशहूर ज्वेलरी विरासत राम भजो ब्रांड नाम से बिजनेस करने वाली ये कंपनी मार्केट से लगभग 165 करोड़ जुटाने आ रही है। 23 जून से यह आईपीओ ओपन हो रहा है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका जीएमपी अभी से ही आसमान छू रहा है। आज के इस वीडियो में ना हम सिर्फ इसके आंकड़ों की बात करेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि यह सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए है या लंबे समय का घोड़ा। आज हम जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल में कितना दम है और आज का जीएमपी क्या चल रहा है। सब कुछ आज के इस वीडियो में डेप्थ में जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में मैं फाइनल ओपिनियन भी रखूँगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। एडविट ज्वेलर्स की शुरुआत वैसे तो कॉर्पोरेट तौर पर 2019 में हुई थी, लेकिन इनका इतिहास बहुत पुराना है। यह कंपनी जयपुर की 100 साल पुरानी विरासत यानी कि 1921 में शुरू हुए राम भजो ब्रांड की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। यह कंपनी मुख्य रूप से 2 तरह की ज्वेलरी बनाती है, ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी यानी कि आधुनिक। इसमें कुंदन, पॉल्की, डायमंड और स्टेट्स रत्नों से जड़े गहने शामिल हैं। इनका बिजनेस मॉडल बड़ा दिलचस्प है। B2B मॉडल में इनका 81% से ज़्यादा रेवेन्यू बड़े बड़े ज्वेलरी डीलर्स, रिटेलर्स और बड़े शोरूम से सप्लाई करके आता है। दूसरा B2C मॉडल में इनका लगभग 18% रेवेन्यू कस्टमाइज और मेड टू ऑर्डर ज्वेलरी से आता है, जो ये सीधे ग्राहकों को बेचते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जयपुर में इनका 6450 स्क्वायर फीट का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां 3D प्रिंटिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेकर डिजाइनिंग और पॉलिशिंग तक का सारा काम एक ही छत के नीचे होता है। बात करें कंपनी के टाइमलाइन की तो ये आईपीओ 23 जून से 25 जून तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 130 से 138 प्रति शेयर रखी गई है। लॉट साइज 100 शेयर का है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टमेंट को 13,800 इन्वेस्टमेंट करना होगा। टोटल इशू साइज 165.16 करोड़ रुपए की है। अलॉटमेंट की तारीख 29 जून और लिस्टिंग 1 जुलाई 2026 को होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह 100% फ्रेश इशू है। कंपनी के प्रमोटर्स अपनी जेब में पैसा नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि पूरा पैसा कंपनी के बिजनेस में जाएगा। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेगी? देखिए, 65 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए और 65 करोड़ कर्ज चुकाने के लिए रखा गया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। कर्ज कम होगा तो कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ेगा। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की तो इनका टोटल रेवेन्यू साल 2023 में 46.60 करोड़ था, जो 24 में बढ़कर 69.45 करोड़ हो गया और मार्च 25 तक यह सीधे लगभग 125 करोड़ पर पहुंच गया, यानी कि रेवेन्यू में शानदार जंप है। मुनाफा प्रॉफिट की तो बात ही और कुछ और है, बहुत दमदार है। साल 2023 में प्रॉफिट 10.39 करोड़ था, जो 24 में 14.71 करोड़ हो गया और मार्च 25 में यह 25.37 करोड़ हो गया। और इसी तरह कंपनी का एबिटा मार्जिन लगभग 29.7% है, जो ज्वेलरी सेक्टर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और साथ ही इनका आरओई मार्च 25 तक करीब 55.7% था, जो दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे पर बहुत ही बेहतरीन रिटर्न कमा रही है। फाइनेंशियल के मामले में कंपनी के नंबर्स में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। ग्रोथ काफ़ी एग्रेसिव है। लेकिन दोस्तों, किसी भी आईपीओ में आग मूंद कर पैसा नहीं लगाना चाहिए। आइए इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को हम एक बार देख लेते हैं। पहले बात करें इसकी खूबियों की तो कंपनी को लगभग 4 पीढ़ियों का तजुर्बा है और राम भजो जैसे ब्रांड का नाम इनके साथ जुड़ा है। और कंपनी डिजाइन से लेकर प्रोडक्ट के फाइनल होने तक सब कुछ खुद ही मैनेज करती है, जिससे क्वालिटी कंट्रोल अच्छी रहती है। और इनका मार्जिन काफ़ी बहुत बढ़िया है, क्योंकि कुंदन और पोल्की जैसे हैंडीक्राफ्ट गहनों में मार्जिन आम सोने के गहनों से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बात करें इसके रिस्क फैक्टर की तो देखिए, इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस और ज़्यादातर बड़े सप्लायर्स जयपुर राजस्थान में ही है। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो बिजनेस पे इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा।
दूसरा इनका क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है इस फील्ड में। ज्वेलरी मार्केट में इस समय लिस्टेड प्लेयर जैसे कि हाल ही में आए ब्लू स्टोन्स, पीएनजी, रेवा और राधिका ज्वेलटेक से इनका कड़ा मुकाबला है। अब उस सवाल पर आते हैं जो आप सब जानना चाहते हैं, आखिर जीएमपी क्या है। फिलहाल मार्केट में इसका ज़बरदस्त क्रेज है और जीएमपी हाल फिलहाल जब वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है अभी 85 रुपये चल रहा है। इसका मतलब है कि ये अपने इश्यू प्राइस 138 रुपये के मुकाबले 223 रुपये पर लिस्ट हो सकता है, यानी कि ये लगभग 62% के तगड़े लिस्टिंग दिखा रहा है। लीड मैनेजर इनका होलानिक कंसल्टेंस है, जिनका पिछला रिकॉर्ड जैसे मोती सन ज्वेलर्स काफ़ी अच्छा रहा था, जिससे निवेशकों का भरोसा इसमें बढ़ रहा है। दोस्तों, अब बात करें फाइनल डिसीजन की। देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही कमाल के हैं। साल दर साल इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू लगभग दुगना हो रहा है। पी वैल्यूएशन के लिहाज से भी प्राइस बैंड काफ़ी रीजनेबल लग रहा है। सबसे बड़ी बात, कंपनी कर्ज कम करने के लिए पैसा जुटा रही है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है? देखिए, अगर हम इसकी तुलना राधिका ज्वेलटेक या आरबीजेड ज्वेलर्स से करें तो एडविट ज्वेलर्स का पी रेशियो करीब 18 का है, जो कि पीयर्स के मुकाबले थोड़ा महंगा और एक्सपेंसिव लगता है। साथ ही इनका ज़्यादातर काम जयपुर और उत्तर भारत तक ही सीमित है, जो एक भौगोलिक जोखिम पैदा करता है। इसके अलावा B2B बिजनेस में मार्जिन पर दबाव हमेशा बना रहता है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं होती है। बात करें मेरे पर्सनल डिसीजन की, तो इन सब पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा फाइनल डिसीजन ये रहेगा कि इसमें लिस्टिंग गेन के लिए एक बेहतरीन मौका बन सकता है और लिस्टिंग पर आपको बम्पर मुनाफा भी मिलेगा। इसलिए आप इस पर पैसा ज़रूर लगाइए, लेकिन याद रखें कि इसमें अलॉटमेंट मिलना किसी लॉटरी टिकट से कम नहीं होगा, क्योंकि साइज छोटा है। लंबी अवधि के लिए एंकर बुक की रेटिंग और लिस्टिंग के बाद के प्रदर्शन पर नज़र रखना ज़रूरी होगा। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि इस कंपनी के आईपीओ में आप अप्लाई ज़रूर करें। आशा है कि आपको ये एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ज़रूर लें। वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, आप इस आईपीओ के बारे में क्या विचार रखते हैं? आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आईपीओ की ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल मार्केट विद हेमंत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, नमस्कार, हैप्पी इन्वेस्टिंग।